नमस्कार, ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे फुलवारी शरीफ के बारे में। फुलवारी शरीफ पटना का ही हिस्सा है और इस इलाके में अक़लियतों की बड़ी आबादी रहती है। ख़ास बात यह है कि फुलवारी शरीफ में अक़लियतों का वो हिस्सा है जो बेहद खुशहाल है और वो आबादी भी जो आज भी मुश्किलों के साथ जीती है। सूबे में सरकारें बनती रही और सियासी दिग्गजों ने इस इलाके के मसले को हल करने का नारा भी दिया। कुछ हालात बदले भी, लेकिन आज भी अक़लियती इलाकों की मुश्किलें बरकरार है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में बात करते हैं फुलवारी शरीफ के बारे में। फुलवारी शरीफ पटना का एक ख़ास हिस्सा जहां अक़लियतों की न सिर्फ बड़ी आबादी है बल्कि ये वो इलाका है जिसे सूफियों की सरजमीन कहा जाता है। सैकड़ों साल पुरानी खानकाहें लोगों को अमन व शांति और भाईचारे का पैगाम देती आई है। कहते हैं कभी राजा राम मोहन राय ने खानकाह मुजीबिया में तालीम हासिल की थी और महात्मा गांधी ने भी फुलवारी शरीफ की सरजमीन पर स्थित खानकाह मुजीबिया में अपना कुछ वक्त गुजारा था। आज़ादी के पहले से ही फुलवारी शरीफ को सूबे और सूबे के बाहर काफ़ी अहम मुकाम हासिल रहा है। आज भी देश और विदेशों के लोग फुलवारी शरीफ आते हैं, खानकाह की ज़ियारत करते हैं, इमारत शरैया का दौरा करते हैं और सूफियों की अजीम रवायत का हिस्सा बनते हैं। फुलवारी का इतिहास जो है कम से कम 500-600 वर्ष पुराना है। वो सूफियों का वो सिलसिला, ख़ास तौर से खानकाह मुजीबिया जो है उसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। वो पीर मुजीब जो है वो उनके खलीफात रसूलनुमा बनारसी रहमतुल्लाह अलैह के, जो बनारस में बहुत बड़ी खानकाह है, उनके वो खलीफा यहाँ आए थे। और ये सूफियों का सिलसिला तो यहाँ मनेर शरीफ से शुरू होता है। ये फुलवारी शरीफ जो है सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान के नक्शे पर फुलवारी शरीफ का नाम आया हुआ है। और इसकी वजह यह है कि एक तो फुलवारी शरीफ बहुत पुरानी आबादी है, फिर यहाँ खानकाह मुजीबिया है और उससे बढ़कर ये इमारत शरिया 100 साल से यहाँ है। तो पटना और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की निगाह इमारत शरिया की वजह से फुलवारी शरीफ की तरफ उठती है। दरअसल फुलवारी शरीफ धार्मिक जगह के नाम से पूरे देश में मशहूर है। ख़ास तौर से इमारत शरिया का हेडक्वार्टर होने से बाहर के लोगों का हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। ख़ास बात यह भी है कि इस इलाके में अक़लियतों की वो आबादी है जो बेहद पढ़ा लिखा होने के साथ साथ आर्थिक एतबार से भी संपन्न है, लेकिन उनके इलाके में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। इस सिलसिले में स्थानीय लोग जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, वहीं सड़कों से लेकर नाले और पानी की निकासी की मांग भी करते हैं। बिरला कॉलोनी से पूरा का पानी हम लोगों के कॉलोनी में आता है और ये पूरी कॉलोनी डूबी होती है बारिश में, और ये काफ़ी दिन तक पानी रहता है क्योंकि पिछला बार पानी नहीं हुआ था, इसलिए अभी कम आपको नहीं दिख रहा। तो अब तक हम लोग डूबे ही रहते इसमें पानी में। हम लोगों ने आवेदन एक नहीं 10-10 आवेदन दिया। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ भी इसके पहले आवेदन दे चुके, कमिश्नर को दे चुके, पटना नगर निगम के कमिश्नर, उनके जो मेयर हैं उनको जाकर पर्सनली दिया, लेकिन उन लोग कभी आने की यहाँ कोशिश नहीं किया, ना काम का। आए भी 1-2 बार उनके इंस्पेक्टर, लेकिन बोले कि नहीं यहाँ तो काम नहीं हो पाएगा और कर बोल के चले गए। सबसे बड़ा मसला जो है ना, पर्देनशी औरत जो है बरसात के दिन में उनको इतनी तकलीफ़ होती है बाहर निकलने में। फिर छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाने में काफ़ी उनको तकलीफ़ होती है। ठेवना भर पानी उनको मिल जाता है, ना जाने किस वक्त नुकसान हो जाए। पर्देनशी औरत को क्या जोखिम उठाना पड़ता है कि वही लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। और आज तक उस मसले को हल नहीं किया गया। सूबे की सत्ता के केंद्र से फुलवारी शरीफ की दूरी महज चंद किलोमीटर की है, लेकिन बुनियादी सहूलतें लोगों को हासिल नहीं है। अक़लियत नवाजी की दावे करने वाली सरकारें हमेशा इस इलाके के मसले को हल करने का भरोसा दिलाती रही है, लेकिन सबके साथ इंसाफ का नारा हो या सुशासन का, फुलवारी शरीफ के इन महल्लों और गलियों में आते ही वो नारे हवा हवाई लगने लगता है। ये मिल्लत कॉलोनी है। बेहद संपन्न लोगों के इस इलाके में बुनियादी सुविधाएं लोगों को मैसर नहीं हैं। फुलवारी शरीफ में सब कुछ है, लेकिन आम लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत पानी, सड़क और पानी की निकासी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। वर्षों से लोग इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके मसले पर कभी किसी ने गौर करना ज़रूरी नहीं समझा है।
यहाँ पे नाले का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का, सीवरेज का प्रॉब्लम है, आउटलेट का प्रॉब्लम है, स्वीपिंग प्रॉब्लम है, फॉगिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे किसी की भी नज़र नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, ये चीफ मिनिस्टर हाउस से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पे है कि अंडर द नोज ऑफ द चीफ मिनिस्टर दिस नॉनसेंस इज़ गोइंग ऑन, कि कोई भी लोग इसको देखने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती एपैथी इस कॉलोनी की यह है कि कोई आज तक आया भी नहीं। न कोई एमपी आता है, न विधायक, न काउंसलर आता, वार्ड काउंसलर भी तक भी यहाँ नहीं रखा, एक दिन भी नहीं आया यहाँ। बच्ची लोग बरसात के टाइम में वाटर लॉगिंग जो होता है तो बच्ची लोग को आने जाने में जा कर के बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा एरिया है और सभी लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं। जानकारों की माने तो फुलवारी शरीफ की पुरानी आबादी बेहद मुश्किलों के साथ जीती है। तालीम की कमी, रोजगार का अभाव, गंदगी और तंग गलियों में अपने मुकद्दर को रोशन करने का ख्वाब पलता है। कुछ लोग कामयाब भी होते हैं और नाकामयाब भी, लेकिन सरकारों का नारा ज़मीन पर नहीं उतरता है। लेकिन फुलवारी शरीफ के नए इलाकों में बसने वाले लोग सभी एतबार से खुशहाल हैं, लेकिन उन्हें भी सड़क, नाला और पानी का मसला हैरान व परेशान करता रहा है। हर बार सियासी क़ुव्वत ने इस मसले को हल करने का भरोसा दिलाया है और हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगी है। अब फुलवारी शरीफ की नई बस्तियों में रहने वाले लोग इस मसले पर समझौता नहीं करना चाहते हैं। इनकम टैक्स पेई ये आबादी अपनी मुश्किलों को हर हाल में हल करने की सरकार से अपील करती है। हम जो है कितने बड़े जो है बदकिस्मत हैं कि कॉरपोरेशन टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स पे करने वाले लोग यहाँ पर हैं, सारे लोग इनकम टैक्स देते हैं, कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मॉनिटरी मदद कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, यहाँ के कॉरपोरेशंस को भी कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? जाहिर है इन महल्लों में रहने वाले लोगों की आर्थिक हालत बिल्कुल ख़राब नहीं है। कोई ऑफिसर है तो कोई रिटायर ऑफिसर और कोई विदेशों में रहता है। पैसे हैं, स्टेटस भी है, लेकिन उनके महल्ले में बुनियादी सहूलत नहीं है। इस मामले को लेकर पढ़ा लिखा ये तबका कई सालों से जद्दोजहद भी कर रहा है, लेकिन उनकी मुश्किलें बरकरार है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फुलवारी शरीफ के बारे में। फुलवारी शरीफ को सूबे और सूबे के बाहर काफ़ी इज्जत के साथ याद किया जाता है। यहाँ प्राचीनतम खानकाह मुजीबिया है, तो 100 सालों से अक़लियतों के बीच काम कर रही इमारत शरिया का दफ्तर है। दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के लोगों का हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके सरकार फुलवारी शरीफ के बुनियादी मसले को लेकर संजीदा नहीं है। करीब 100 सालों से फुलवारी शरीफ में काम कर रही इमारत शरिया के मुताबिक इस इलाके में अक़लियतों की बड़ी आबादी है, लेकिन परिसीमन के चलते फुलवारी शरीफ के लोग 2 विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बनते हैं। फुलवारी शरीफ और दीघा विधानसभा क्षेत्र में बटी फुलवारी की अक़लियती आबादी के मुताबिक इस मसले से भी उनके काम में रुकावटें आती रही है। मिल्लत कॉलोनी, अपना घराना और दूसरी नई कॉलोनियाँ दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं। लोगों को ये भी शिकायत है कि उनके मसले को सुनने के लिए कोई उनके यहाँ आता तक नहीं है, और जब उनकी तरफ से कोशिश की जाती है तो फुलवारी के मसले फाइलों की जीनत बनकर दम तोड़ देती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम जो बीच में हैं, जैसे फुलवारी शरीफ भी आता है, इसमें दीघा भी है। फुलवारी शरीफ नोटिफाइड एरिया में आता है। पूरे फुलवारी शरीफ का पानी आज जो होता है डंपिंग कह लीजिए, ये डंपिंग हाउस बन गया है न्यू मिल्लत कॉलोनी, 3rd फेज़ अपना घराना। इस पे किसी की नज़र नहीं है। अगर वहाँ से पानी निकाल दिया जाए नोटिफाइड एरिया से तो यहाँ भी कुछ राहत होगी। नाला बना दिया जाए, सीवरेज का काम कर दिया जाए तो बड़ा काम होगा। यहीं पर इमारत शरिया है, यहीं पर इमारत शरिया का इंस्टीट्यूट है, यहीं पर एक जो है CBSE एफिलिएटेड बेहतरीन स्कूल है, यहीं पे हॉस्पिटल है सज्जाद नगर। उसके बाद इसकी हालत ये है। एक ही महल्ले का एक हिस्सा फुलवारी ब्लॉक में पड़ता है, दूसरा दानापुर में पड़ता है। अगर सरकार इसको नए सिरे से गौर करके इसको सही कर दे तो यहाँ के लोगों के लिए भी आसानी होगी, ख़ास तौर पर सफाई वगैरह के भी मामले में। इमारत के डिप्टी काजी मौलाना वसी अहमद के मुताबिक फुलवारी शरीफ में काम हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार काफ़ी सुस्त रही है। मौलाना वसी कहते हैं कि इस सिलसिले में इमारत की तरफ से भी कोशिशें की जाती रही है, लेकिन फुलवारी के विकास के सिलसिले में सरकार की तरफ से संजीदा कोशिश नहीं की जाती है।
नतीजे के तौर पर लोगों के हालात में बड़ा बदलाव नहीं आ सका है। दरअसल इस इलाके की पुरानी आबादी के मसले कुछ और हैं और नई आबादी के मसले कुछ और। पुरानी आबादी इन तंग गलियों में ही अपना वक्त गुजारती है, जहां रोजगार के साथ ही तालीम का मसला काफ़ी संगीन है। स्कूलें हैं लेकिन आबादी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। कॉलेज की कमी है, साथ ही लड़कियों के पढ़ने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। जानकार इस मामले पर सरकार को पहल करने की अपील करते हैं। जो काम गवर्नमेंट का करने का है उसमें बहुत कमी रही है। आज भी न तो नाला सही है और न ही सड़क बनी। बार बार तवज्जो दिलाई गई, कहाँ कुछ हुआ। ये काम तो उनको करने का है। जहाँ तक रिफाही इदारों का जो दायरा है, इसकी जो अपनी उपलब्धि है, इनकी जो हुसूलियाबी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। ये अपने सतह से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका काम रोड बनाने का तो नहीं। इनका काम नए तालीमी इदारे जो बड़े पैमाने पर वो खोलने का तो नहीं। हम अपनी सतह से टेक्निकल इदारे खोल सकते थे, खोल दिया, और भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो मेयारी इदारा खोलना चाहिए था वो कहाँ। फुलवारी शरीफ में निजी इदारों की कमी नहीं है। कई संस्थाएं शिक्षा के अलावा सेहत के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। एम्स भी फुलवारी में ही कायम किया गया है और कई सालों से महावीर कैंसर संस्थान लोगों की सेवा कर रहा है। यूं कहें तो फुलवारी और रूहानी व धार्मिक जगह होने के साथ साथ मौजूदा वक्त के तकाज़ों पर भी खरा उतरता है। बावजूद इसके फुलवारी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ इमारत शरिया है जो गुज़श्ता 100 साल से है और ये पूरे बिहार के मुस्लिम अक़लियत का मरकज़ है, सेंटर है। हॉस्पिटल के दुनिया में आप देखिए तो यहाँ ये कैंसर, महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, और एक चौथा एक बड़ा हॉस्पिटल जो पूरे बिहार में तन्हाई है, वो एम्स है, वो भी फुलवारी शरीफ ही में है। तो आप पटना क्या, आप बिहार लेवल पे देखिएगा तो ऐसी 4 संस्थाएं यहाँ बड़ी बड़ी हैं जो बिहार में दूसरी जगह नज़र नहीं आएंगी। तो इससे सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, और पूरा बिहार के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरे बिहार के लोग आते हैं, तो यहाँ सहूलतें भी उसी हिसाब से सरकार को बढ़ानी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद फुलवारी शरीफ में एक भी पार्क नहीं है। मोहल्लों की सड़कों की हालत तो ख़राब है ही, मुख्य सड़क पर भी गाड़ियां इसी तरह से रेंगती है। जाहिर है मुख्य सड़क का ये मसला केंद्र सरकार से जुड़ा है, लेकिन लोग सूबाई सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। फुलवारी थाना से लेके नौसा करबला तक की जो रोड की जो हालत है, वो आज से लगता है कि 20 साल पुरानी याद ताज़ा हो रही है, जो बिहार की सड़कों का हाल था। बाद लोगों से सुनने में आया है कि ये सेंट्रल का रोड है, तो सेंट्रल के आदमी तो इस पर चलने के लिए आ नहीं रहे हैं। बिहार के लोग चल रहे हैं, फुलवारी के लोग चल रहे हैं, करबला, नौसा, दीगर मोहल्लों के लोग चल रहे हैं। उनको जो परेशानी हो रही है, और वो अपनी परेशानी में हुकूमत बिहार को जो बुरा भला कहते हैं, वो मैं रोज़ कम से कम 4-5 मरतबा सुनता हूँ, तो मुझको बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं सरकार से भी कहूँगा कि फौरी तौर पर उस पर तवज्जो दें। उधर नए बने महल्लों और बस्तियों की हालत और भी ख़राब है। नए महल्लों में रहने वाले लोगों के यहाँ शैक्षणिक और आर्थिक मसला बिल्कुल नहीं है, कुछ और मसले हैं जिस पर लोग ये कहते हैं। जहाँ तक बुनियादी सहूलतों की बात है, सबसे पहले तो फुलवारी को 2 हिस्से में बांट दिया गया है। विधायक भी यहाँ 2 हो जाते हैं, एक दीघा कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है, एक फुलवारी कंस्टिट्यूएंसी होता है। म्यूनसिपल भी एक कॉरपोरेशन में आधा हिस्सा पड़ जाता है, आधा हिस्सा इसका है, म्यूनसिपैलिटी का है। तो अजीब तरह की हालत हो गई है। इधर वाला कहता है कि उधर को नहीं जानते, उधर वाला कहता है कि हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है। तो इसमें न तो यहाँ कोई रोड बनाने वाला है, न नाली के निकासी का कोई है। वाटर लॉगिंग सालों भर रहता है। फुलवारी शरीफ में पुरानी आबादी के साथ ही नई आबादी का अब ये नया इलाका है। लोग सहूलत चाहते हैं, सहूलत सड़कों की, नालों की, बिजली की, पानी की और पानी के निकासी की। लेकिन ज़्यादातर मोहल्लों में ये मसले लोगों को सरकार के विरोध करने का मौका देता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फुलवारी शरीफ के बारे में। फुलवारी शरीफ MSDP का भी हिस्सा है, यानी अक़लियतों के विकास के नाम पर चलने वाली स्कीमें भी इस इलाके में लागू की जानी है। लेकिन हालत ये है कि ये आबादी अक़लियती स्कीमों से फ़ायदा हासिल करने में अब तक महरूम है।
फुलवारी शरीफ अक़लियती इलाका है, लिहाजा अक़लियतों की स्कीमें भी इस इलाके में चलाई जानी है। समाज के जानकारों की माने तो अक़लियती स्कीमों से इस आबादी को अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उधर बुद्धिजीवियों के मुताबिक अक़लियतों के वोट के लिए अक़लियती स्कीमों पर सियासत होती है, लेकिन सत्ता के करीब रहने वाले इस इलाके में अक़लियती स्कीमें लागू नहीं हो सकी है। ऐसे में सूबे के दूर दराज के इलाकों की क्या हालत होगी समझा जा सकता है। MSDP का भी कई बार पैसा आया, करोड़ों में आता है, कहाँ चला गया, क्या उससे डेवलपमेंट का काम हुआ, न तो कोई पूछने वाला है न कोई यहाँ। तो इस तरह से कोई नहीं, पुरानी आबादी का तो खैर पूछने ही वाला कोई नहीं है। वो लोग तो गरीब गुरबा है, किसी तरह से सरकार के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी फैसिलिटी के लिए पैसा आता है, लेकिन क्या हो जाता है उसको भी देखने वाला कोई नहीं है। इमारत शरिया की माने तो फुलवारी की पुरानी आबादी के मसले को हल करने के लिए इमारत की तरफ से कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनका दायरा बेहद महदूद है। जाहिर है आम आबादी के मसले तभी हल होंगे जब सरकार की तरफ से संजीदा पहल की जाएगी। वो पहल अक़लियती स्कीमों को लागू करने की हो या फिर लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर कराने की। लेकिन इस सिलसिले में सियासी क़ुव्वत दावे तो करती है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। देखिए, हम लोगों ने तो यहाँ के लोगों की तालीम पर ही तवज्जो दी। यहाँ छोटे छोटे मकातिब कायम किए, स्कूल कायम किए, और यहाँ हम लोगों ने 4 इदारे खोले। एक लड़कियों के लिए कंप्यूटर की तालीम के लिए, लड़कों के लिए भी एक अलग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुलवाया जो BCA लेवल का है, ITI खोले। तो इस तरह का तो काम किया। एक बड़ा मदरसा यहाँ कायम किया हम लोगों ने, जो अल-माहद के नाम से है, एक दारुल इमारत शरिया के नाम से है। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि एक बड़े अच्छे कॉलेज की जनरल तालीम के लिए ज़रूरत है। अगर फुलवारी के मसले पर गौर किया गया रहता तो ट्रैफिक के मसले के साथ ही फुलवारी के अंदरूनी हिस्से में रहने वाले लोगों की भी हालत बदली होती। उन लोगों की भी जो आर्थिक एतबार से खुशहाल होने के बाद भी बारिश के दिनों में अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं, और उन लोगों की भी जो सफाई की कमी के चलते गंदगी के इसी ढेर पर रहने को मजबूर हैं। जो गंदगी है पूरा बाहर रहता है, समझ कहीं उठाने वाला कोई नहीं आता है, न झाड़ू पड़ता है न कुछ पड़ता है। 6 साल से मैं खुद रोड पर चुन चुन करके गंदगी को साफ करता हूँ और जलाता हूँ। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ अपने बारे में। हालांकि सभी चुनावों में वोट के लिए सियासी दिग्गजों की गाड़ियां इस इलाके में दंदनाती रही है। इमारत से अपील करने के साथ ही लोग खानकाह में दुआ के लिए भी हाजिर होते हैं, लेकिन काश कभी फुलवारी के मसले को हल करने के लिए भी उनकी गाड़ियां दंदनाती तो लोग ये शिकायत नहीं करते। हालात यह है कि 4 महीना हम लोग टापू में रहते हैं, मोटरसाइकिल से भी आप नहीं जा सकते हैं, कुछ जगह ऐसा पानी रहता है, आप समझ सकते हैं, और औरतों को तो बहुत तकलीफ होती है। जानकारों के मुताबिक फुलवारी शरीफ को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में सरकार को पहल करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि अभी यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतें ही मैसर नहीं हो सकी है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि सरकार उनके मसले पर संजीदा पहल करेगी। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।